साथियों, नमो बुधाय, जय भीम। आप देख रहे हैं बहुजन लाइव 85 यूट्यूब चैनल। मैं हूं एसके नीरज। साथियों, आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जहां एक तरफ पूरे भारतवर्ष में चुनाव की तैयारी चल रही है और दूसरी तरफ पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में विश्व रत्न, सिंबल ऑफ नॉलेज, भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती मनाने की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही है। उत्तर प्रदेश, जहां योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जहां पर कहते हैं कि राम राज्य आ गया है, ऐसे राम राज्य वाले राज्य में ग्राम कीसाखेड़ा, पोस्ट जमीपुर, थाना बिहार, विधानसभा क्षेत्र भगवंत नगर, जिला उन्नाव में 28 मार्च 2024 को रात्रि में कुछ अराजक तत्व लोगों ने परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित करने का काम किया है। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से ये जानना चाहता हूं कि आप कहते हैं कि हमारे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है और जितने चोर उचक्के हैं प्रदेश छोड़ करके चले गए या तो हमने जेल में ठूस दिया है, तो आखिर ये डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा के साथ में घिनौना हरकत करने वाले लोग कहां छुपे हैं? ये भेड़िए कहां रहते हैं जिन्होंने संविधान निर्माता की प्रतिमा को खंडित किया? आज पूरे देश में हर पार्टी के लोग जहां चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और एक तरफ जहां अंबेडकर जयंती की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग और ना मानने वाले लोग दोनों तरफ से तैयारियां जहां जोरों शोरों से चल रही है, इसके बीच में ये भेड़िए कहां रहते हैं? इन भेड़ियों से डॉक्टर अंबेडकर से नफरत क्या है? अगर डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान का निर्माण नहीं किया होता तो क्या ये भेड़िए देश के अंदर रह पाते? इतनी अगर दुश्मनी तुम देश के बॉर्डर पर, जो बॉर्डर के पार करके हमारे देश को कब्जा करने वाले देश हैं, वो इनसे तुम दिखाते, वहां जाकर के लड़ाइयां लड़ने में समय बिताते तो शायद बेहतर होता। लेकिन ऐसे नालायकों की कमी नहीं है कि जब आए दिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमाएं तोड़ी जा रही हों और शासन प्रशासन बेखौफ हो, मूर्तियां तोड़े जाने के बाद मूर्तियां लगवाने का यह सिलसिला कोई अच्छा नहीं है। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि यदि आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर में भरोसा रखते हैं, तो भारतीय संविधान में विश्वास रखते हैं, तो जिन लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित करने का काम किया, सर और धड़ अलग करने का काम किया, इन्हें अविलंब गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। अगर ऐसा शासन प्रशासन करने में असमर्थ है तो मैं साफ तौर पर कह देना चाहता हूं कि हम अंबेडकरवादियों का भी खून खौल सकता है, हम लोगों का भी खून गर्म होता है, लेकिन हम भारतीय संविधान में विश्वास रखते हुए देश और समाज की गरिमा को बनाए रखने में विश्वास रखते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है कि जिन प्रकार से इन लोगों ने अपना कृत्य किया है, हम देश के अंदर मान सम्मान और स्वाभिमान का ख्याल रखते हुए सबका आदर सम्मान और सत्कार करते हैं। लेकिन ऐसे में मैं प्रशासन से ये कहना चाहूंगा कि जब तक इन अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, तब तक बाबा साहब के मानने वाले लोग शांत नहीं बैठेंगे। मुझे जब इस घटना की जानकारी मिली
तो मेरे होश उड़ गए। मैंने सोचा कि समय कम है और अंबेडकर जयंती की तैयारी में मैं लग जाऊं, लेकिन जब ये घटना की जानकारी मिलती है तो खून खौल जाता है। लेकिन बावजूद इसके जो क्षेत्रीय लोग हैं उन्होंने जो अपनी ताकत का एहसास कराया और प्रशासन जो वहां पर प्रतिमा लगवाने का काम कर रही है, मैं वहां उत्तर प्रदेश के पुलिस वालों से भी कहना चाहूंगा कि आप कानून को चलाने वाले लोग हैं, कानून के अच्छे जानकार हैं और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बने हुए संविधान पर आप काम कर रहे हैं, तो आपका व्यक्तिगत कर्तव्य बनता है कि जो संविधान के प्रति और संविधान निर्माता के प्रति अगर गलत कार्य करता है तो उसे आप कड़ी से कड़ी सजा दें। क्योंकि परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जाने जाते हैं। और इतना ही नहीं, 14 अप्रैल के दिन पूरे विश्व में अंबेडकर जयंती मनाने की तैयारियां जोरों से चल रही है। और ऐसे में जब ये मामला इंटरनेशनल स्तर पर उठाया जाएगा तो क्या प्रशासन इसका जवाब देगा? और मैं ऐसे मौके पर सभी देशवासियों को आगाह करना चाहूंगा कि आप शासन सत्ता ऐसे लोगों को ना सौंपें जो समाज विरोधी हो, जो देश विरोधी हो, जो संविधान विरोधी हो। क्योंकि इन लोगों को संरक्षण मिल रहा है कहीं ना कहीं से। आए दिन कहीं ना कहीं ये मूर्तियां तोड़ने का काम करते हैं। इनको भरोसा है शासन प्रशासन पर कि मैं बच जाऊंगा, और अगर ऐसा नहीं है तो मैं शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों से कहना चाहूंगा कि विश्वास दिलाने के लिए ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी आप सजा दें और आइंदा भूल करके कभी किसी में हिम्मत ना हो कि बाबा साहब की प्रतिमा की तरफ आंख उठा करके बुरी निगाह से देखे। तोड़ना तो बड़ी दूर की बात है। उत्तर प्रदेश के अंदर जब इस देश की बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी जिसमें बहन कुमारी मायावती जी सीएम थी, उनके राज्य में कहीं किसी की मूर्ति नहीं तोड़ी गई, कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, कोई अराजक तत्वों का कृत्य कहीं काम नहीं आया। लेकिन क्या कारण है कि आज अगर देखा जाए तो चारों तरफ डर का माहौल है। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, दलित सुरक्षित नहीं है, ओबीसी सुरक्षित नहीं है, एसटी सुरक्षित नहीं है, यहां तक कि सवर्ण भी सुरक्षित नहीं है। साथियों, कितनी बलात्कार की घटनाएं हुई, आखिर उन बच्चियों ने क्या बिगाड़ रखा था और उनके गुनाहगारों को आज तक कितने गुनाहगारों को सजा दी गई। अक्सर गुनाहगार बचा लिए जाते हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या जजमेंट सुनाने वाले जज इस बात को जानते नहीं है कि जब किसी बच्ची के साथ में दुराचार हुआ है और उसकी रिपोर्ट सौंपी गई है तो उसके आधार पर आरोपियों को सजा ना दें? लेकिन कैसे आरोपी बच जाते हैं? मैं कहना चाहूँगा कि देश के अंदर न्याय प्रणाली चुस्त और दुरुस्त होनी चाहिए, न्याय सबको मिलना चाहिए। यदि किसी के साथ अन्याय होता है तो शासन में बैठे हुए लोग, प्रशासन में बैठे हुए लोग उसे इंसाफ देने का काम करें। और अंत में मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से ये कहना चाहूँगा कि जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ने वाले लोग हैं उन्हें अविलंब गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है, आपकी पुलिस पकड़ने में सक्षम नहीं है और आप सजा देने में सक्षम नहीं है, तो 2024 में
अंबेडकर के मानने वाले लोग आपको कतई वोट नहीं देंगे, क्योंकि आपको वोट दे करके एक अच्छे शासन सुशासन की चाह में लोगों ने आपको शासन सत्ता सौंपी और आप सीएम और पीएम बने। लेकिन आप लोगों ने क्या किया है ये रिजल्ट आप लोगों को पता है। और 2024 में जितने अंबेडकरवादी हैं वो सजग हो जाएं कि अंबेडकर विरोधी, संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी चाहे किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो, उसे वोट नहीं देना है। अंत में मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले आप लोगों से एक अपील करूंगा कि 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती की तैयारी में आप लोग लग जाएं। ऐसी छोटी मोटी घटनाओं को नज़रअंदाज करते हुए अपने कार्य को सफल बनाने में पूरी तन मन धन से समय लगा दें, पूरा जोर लगा दें। और जो अंबेडकर विरोधी लोग हैं ये आपके बीच में रोड़े अटकाएंगे, लेकिन हमें इसकी परवाह ना करते हुए अपने कार्य को अंजाम देना है। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुजन लाइव 85 यूट्यूब चैनल, बहुजन समाज की आवाज़, आपका चैनल, हमारा चैनल, सबका चैनल। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। नमोदाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।